सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है कि आजकल सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं, सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो जाती है। मोबाइल आजकल सभी के हाथ में, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, मोबाइल देख देख करके नई नई टेक्निक लोग सीखते हैं और वहीं से प्यार कर लेते हैं, वहीं से जान कैसे ली जाती है वो भी सीख लेते हैं। 23 वर्षीय युवती की 27 वर्षीय युवक ने गला दबाकर जान ले ली। कार्तिक ने अपनी प्रेमिका उनेश्वरी को किसी बात के लिए फ़ोन किया तो शायद किसी काम में व्यस्त थी युवती, उसने फ़ोन नहीं उठाया। कार्तिक इतना नाराज़ हो गया इस बात के लिए कि वो सीधे अपनी प्रेमिका के घर पहुंचता है और वहां से उसे अपने साथ अपने रूम में लेकर के आता है। फ़ोन नहीं उठाने को लेकर के कुछ विवाद होता है और दोनों आपस में खूब चिल्ला चिल्ली करते हैं। इतनी बात बढ़ जाती है, बहस इतनी बढ़ जाती है कि कार्तिक को कुछ सूझता नहीं है और वो सीधे प्रहार करते हुए अपनी प्रेमिका का गला दबा देता है। आपस में प्रेम करने के बाद क्यों एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं लोग, ये समझ में नहीं आ पाता है। लेकिन बार बार सभी को यही समझाइश दी जाती है, यही बात बताई जाती है कि प्रेम करिए, प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रेम जिससे कर रहे हैं पहले उसके बारे में पूरी जानकारी तो ले ले। आजकल प्रेम प्रसंग के मामले ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं और अक्सर ये देखा गया है कि एक दूसरे से जब युवक युवती प्यार करते हैं, थोड़ी सी बहस होती है और वो एक दूसरे के जान के प्यासे हो जाते हैं। सोशल मीडिया भी आजकल काफ़ी एक्टिव है। इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से भी युवक युवती एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और आपस में कब उन्हें प्रेम हो जाता है, कब आपस में एक दूसरे से वो मिल लेते हैं और कब किसी बात को लेकर के उलझ जाते हैं और कब एक दूसरे की जान ले लेते हैं, ये भी पता नहीं चल पाता है। सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है कि आजकल सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं, सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो जाती है। मोबाइल आजकल सभी के हाथ में, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सभी के हाथों में मोबाइल है। मोबाइल देख देख करके नई नई टेक्निक लोग सीखते हैं और वहीं से प्यार कर लेते हैं, वहीं से जान कैसे ली जाती है वो भी सीख लेते हैं, वहीं से किस तरीके का फ्रॉड करना है वो भी सीख लेते हैं। यहाँ पर हम आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर मामले आजकल जो है वो सोशल मीडिया के तहत देखने को मिल रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे की जान ले लेते हैं। तो हम आपको इसीलिए ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि सोशल मीडिया है ज़रूर, मोबाइल ज़रूर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने के लिए है, ना कि बुरी चीज़ों को। चलिए अब बात कर लेते हैं एक ऐसी ही घटना की जब सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से ही शायद दो युवक युवती आपस में मिले। घटना जो है वो दुर्ग के पद्मनाभपुर थाने के सुभाष नगर की है, जहां 23 वर्षीय युवती की 27 वर्षीय युवक ने गला दबाकर जान ले ली। ये मामला भी प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। युवती जो उनेश्वरी है उसकी उम्र 23 साल की थी, जो चिचोला में रहती थी और दुर्ग में बीएड की पढ़ाई करने के लिए एक किराए के मकान में पिछले 2 सालों से रहती थी। वहीं बालोद का कार्तिक भी था जिसकी उम्र 27 साल है, वो भी अलग से एक रूम लेकर के रहता था और वो भी बीएड का ही छात्रा था। पढ़ाई के दौरान दोनों में, कार्तिक और उनेश्वरी में आपस में मुलाकात हुई और ये मुलाकात कब प्रेम में बदल गई दोनों को पता नहीं चला। पहले शायद दोनों जो है वो इंस्टा या फेसबुक में पहले मिल चुके थे और उसके बाद पढ़ाई करने के दौरान यहाँ पर फिर दोनों की मुलाकात होती है। पढ़ाई करते करते दोनों आपस में प्रेम करने लगे और प्रेम करने के बाद एक दूसरे के घर भी आने जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। युवती चिचोला की थी और सुभाष नगर में पिछले 2 सालों से मकान लेकर के रह रही थी। अचानक जिस दिन घटना हुई उस दिन कार्तिक ने अपनी प्रेमिका उनेश्वरी को किसी बात के लिए फ़ोन किया तो शायद किसी काम में व्यस्त थी युवती, उसने फ़ोन नहीं उठाया। युवक इतना गुस्सा हो गया, कार्तिक इतना नाराज़ हो गया इस बात के लिए कि वो सीधे अपनी प्रेमिका के घर पहुंचता है और वहां से उसे अपने साथ अपने रूम में लेकर के आता है। अपने रूम में जब वो लेकर के आता है उनेश्वरी को, तो दोनों के बीच उसी बात को लेकर के, फ़ोन नहीं उठाने को लेकर के कुछ विवाद होता है और दोनों आपस में खूब चिल्ला चिल्ली करते हैं। इतनी बात बढ़ जाती है, बहस इतनी बढ़ जाती है कि कार्तिक को कुछ सूझता नहीं है और वो सीधे प्रहार करते हुए अपनी प्रेमिका का गला दबा देता है। गला दबाने के दौरान जब युवती बेहोश हो जाती है तो कार्तिक भी यही समझता है कि युवती बेहोश हो गई है। वो कम से कम 2 से 3 घंटे अपनी प्रेमिका के शरीर के पास बैठे रहता है और हड़बड़ाहट में वो 108 एम्बुलेंस को फ़ोन भी कर देता है। एम्बुलेंस जब आती है और एम्बुलेंस के जो कर्मचारी थे वो हिला डुला करके उनेश्वरी को देखते हैं, उसके शरीर को हिलाते हैं तो पता चलता है कि उनेश्वरी की जान चली गई है।
इस बात की जानकारी कार्तिक को दी जाती है कि युवती जो है वो मर चुकी है, उसकी जान जा चुकी है। और पूछताछ जब उससे की जाती है, पूछताछ करने के बाद तुरंत ही जो है पद्मनाभपुर थाने को इस बात की सूचना दी जाती है। सूचना जब दी जाती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर जब पहुंचती है तो कार्तिक से सारी बातों की जानकारी प्राप्त करती है। जानकारी में कार्तिक ने अपना गुनाह कबूल किया। उसने बताया कि फ़ोन नहीं उठाने को लेकर के दोनों में कुछ विवाद हुआ और जब विवाद बढ़ा तो गुस्से में आकर के कार्तिक ने उनेश्वरी का गला दबाया, लेकिन उसे ये जानकारी नहीं थी कि वो गला दबा करके उसने मार दिया है। उसका यही सोचना था कि उनेश्वरी जो है वो बेहोश हो चुकी, शायद इसीलिए वो पूरे टाइम लगभग 2 से 3 घंटे उनेश्वरी के पास बैठा रहा। जानकारी बाद में होती है, जब पुलिस आती है पता चलता है कि उनेश्वरी की जान जो है वो जा चुकी है। फ़िलहाल पुलिस जो है वो कार्तिक को थाने ले आई है, लेकिन इस बीच जब मृतक जो उनेश्वरी है जिसकी उम्र 23 साल है, उसके घर में चिचोला में इस बात की जानकारी दी जाती है तो परिवार वाले काफ़ी परेशान और हताहत होते हैं और वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि पिछले 2 सालों से उनकी बच्ची जब दुर्ग में पढ़ाई कर रही थी, उस दौरान उसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। उनेश्वरी पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और ज़िद करने के बाद ही उसे दुर्ग में भेजा गया था। अपने 2 भाइयों के बीच में उनेश्वरी एक ही बहन है जो पढ़ाई करने के लिए दुर्ग में आई हुई थी और दुर्ग में आने के बाद उसका ये हर्ष होता है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को लेकर के क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी सुनाते हैं। हाँ, सुभाष नगर पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक रेंटेड अपार्टमेंट में सूचना के आधार पर एक युवती का शव बरामद हुआ। तस्दीक करने पर उसका नाम युनेश्वरी वर्मा, उम्र 26 वर्ष और चिचोला खैरागढ़ की रहने वाली है। प्रथम दृष्टया मर्ग कायम कर ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी गला दबाकर हत्या करी गई है, जो एफएसएल एक्सपर्ट से वेरीफाई कराया गया। तो तस्दीक करने पर वो जिस लड़के के रेंटेड अपार्टमेंट में थी उस तक पुलिस पहुंची है और अभी उससे हिरासत में लेकर अभी उससे पूछताछ जारी है। उनेश्वरी और कार्तिक के बीच की पूरी घटना, पूरी जानकारी हमने सीजी भास्कर चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई है। पुलिस का भी क्या कहना था आपने सुना है। फिलहाल आपस में प्रेम करने के बाद क्यों एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं लोग, ये समझ में नहीं आ पाता है। लेकिन बार बार सभी को यही समझाइश दी जाती है, यही बात बताई जाती है कि प्रेम करिए, प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रेम जिससे कर रहे हैं पहले उसके बारे में पूरी जानकारी तो ले लें। माँ बाप बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, यकीन पर और विश्वास पर भेजते हैं, लेकिन बच्चे किस तरीके से अपने परिवार, अपने माँ बाप का अपने माँ बाप के साथ धोखा करते हैं, ये अभी आप इसमें देख सकते हैं। माँ बाप का साफ तौर पर कहना है इस खबर के माध्यम से कि उनको मालूम नहीं था कि उनकी बेटी दुर्ग में रह कर के पढ़ाई के दौरान भी ये सब कर रही है, और ये सब करने के बाद जिस तरीके से प्रेमी के द्वारा ही प्रेमिका की जान ली गई है, तो इस बात को सोच करके वो काफ़ी हैरान है। फ़िलहाल हम भी आप सभी को समझाइश देते हैं, सभी को एक जागरूक करते हैं कि प्रेम करिए, लेकिन पहले सारी चीज़ों को अच्छे से जान लीजिए, समझ लिए, क्योंकि ये प्रेम भी नाबालिग या छोटा मोटा प्रेम नहीं था। उम्र दोनों की लगभग इक्वल थी, एक 23 साल का था, एक 27 साल का था, तो दोनों में कम से कम मैच्योरिटी आ ही गई थी। लेकिन मैच्योर होने के बाद भी इस तरीके की घटना को अंजाम देना, एक छोटी सी बात, फ़ोन नहीं उठाना, एक साधारण सी बात है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो काम में बिज़ी रहते हैं और फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, लेकिन एक फ़ोन नहीं उठाने के बाद अपनी ही प्रेमिका को, जिससे 2 साल से प्रेम कर रहा था युवक, उसने इतनी बेरहमी से उसका गला घोंट दिया और उसकी जान ले ली। फिलहाल खबर को देख करके आप भी जागरूक होइए, समझिए, सोचिए और अपने माँ बाप को किसी भी झूठ में शामिल मत करिए। उनका विश्वास बनिए, उनका विश्वास जीतिए। प्रेम और बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी। फिलहाल मेरे सहयोगी राहुल साहू के साथ मैं वीना दुबे।